प्रिय बच्चों नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ा। आज हम पाठ 2 वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं भाषा मुंह से बोली जाती है, फिर उसे लिपि द्वारा लिखा जाता है और लिपि के छोटे से छोटे ध्वनि चिन्ह को वर्ण कहते हैं और उसके टुकड़े नहीं हो सकते। इसकी परिभाषा वर्ण उस मूल ध्वनि चिन्ह को कहा जाता है जिसके टुकड़े न हो सके, जैसे ए, आ, ई, क, ख, ग आदि। अब हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। जब सभी वर्णों को क्रम से प्रस्तुत किया जाता है उसे वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है। इसमें स्वर ए से लेके औ तक 11 स्वर होते हैं और आगत स्वर आ, अयोगवा होते हैं अंग और अह, और व्यंजन है ये देखिए कै से लेकर है तक, ये क्या है आपके व्यंजन है। और इसमें फिर संयुक्त व्यंजन आते हैं, 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। और आगत व्यंजन है 2 होते हैं, जय और फै। ये देखो जय के नीचे भी बिंदी लगी हुई है, फै के नीचे भी, इसको हम नुक्ता कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए, ध्यान रहे व्यंजन मूल रूप से स्वर रहित क, ख, ग आदि होते हैं, यानी कि जिसमें क्या है स्वर ना मिले हों उसके नीचे जैसे कि आधे होते हैं, जैसे कै हलंत है, ख हलंत है, गै हलंत है, यानी कि ये आधे हैं। इसमें क्या नहीं मिले हुए, आपके स्वर नहीं मिले हुए। वे स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। उन्हें बोलने योग्य बनाने के लिए उनमें ए या अन्य कोई स्वर जोड़ा जाता है। अब ये देखिए जैसे कि ये क्या कै, अब ये क्या है बिना स्वर जुड़े है, यानी कि ये क्या व्यंजन दे रखा है और इसमें ए क्या जुड़ा हुआ है, स्वर। तो अब देखो, अब इस व्यंजन में किसकी जरूरत पड़ रही है, स्वर की जरूरत पड़ रही है, तो ए स्वर इसमें जुड़ा हुआ है, तो व्यंजन क्या बन गया आपका कै। अब कहता है वर्णों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये देखिए आपके सामने 3 अलग अलग वृक्ष दिखा रखे हैं, इसमें स्वर, अयोगवा और व्यंजन तीनों दिखाए गए हैं। अब देखो पहले वृक्ष में क्या दिखाई देगा आपको, स्वर हैं। स्वर कौन से होते हैं, ए आ वाले, ठीक है, जो 11 स्वर हैं। इसके बाद देखो आपको अयोग व 2 दे रखे हैं वर्ण, कौन सा, अंग और आहा। इसके बाद तीसरे वृक्ष में देखिए आपको व्यंजन बता रखे हैं, व्यंजन कौन से होते हैं, क ख ग वाले। तो इसमें क्या है, ये पूरे वृक्ष में ये देखो आपको लिखे हुए हैं क ख ग घ अड़। इसी तरह इसमें क्या आए हुए हैं, सारे व्यंजन आए हुए हैं। आगे हम स्वर की परिभाषा देखेंगे। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। आजकल अंग्रेजी की आ ध्वनि को भी हिंदी में स्थान प्राप्त है, ठीक है, जिसे कि हम आगत स्वर कहते हैं, इसको आ को। जैसे कि देखो कॉलेज में क्या है, अब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे कॉलेज का। तो देखो कै हलंत, अब कै में आपका स्वर क्या जुड़ा हुआ है, आ, कै हलंत प्लस आ, ये क्या बन गया का। अब देखो लै के टुकड़े करेंगे, लै में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, ए, और लै और ए को मिलाएंगे क्या बन जाएगा, ले। इसी तरह देखो जय में कौन सा स्वर मिला हुआ है, ए। अब इसको स्वर और व्यंजन मिल जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, जय। अंग और आहा संयुक्त ध्वनियां हैं, इसमें स्वर और व्यंजन का मेल है, इसलिए इन्हें स्वरों के अंतर्गत नहीं रखा गया। अंग में ए के साथ न, मैं, अड़े, इये या न नासिक्य व्यंजन का उच्चारण होता है। नासिक्य व्यंजन यानी कि जिसकी क्या है, नाक से ध्वनि निकलती है, इसको क्या कहेंगे हम, नासिक्य व्यंजन। आहा में ए के साथ है का उच्चारण होता है, जैसे कि आहा।
अब देखिए स्वर, स्वर के कितने भेद माने गए हैं? 3 भेद माने गए हैं। नीचे देखिए, जैसे कि इस तालिका में देखिए स्वर, इसमें 3 भेद कौन से माने गए हैं? हर्षव, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्षव स्वर में कौन से माने गए हैं आपके स्वर? अ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। और प्लुत स्वर में कौन सा स्वर दिया गया आपको? ओम। आगे देखें, जैसे कि बच्चों देखो हर्षव स्वर क्या है? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बहुत थोड़ा, मीन्स चुटकी बजाने जितना समय लगता है, वे हर्षव स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 4 है। जैसे इनको यानी कि बोलने में बिल्कुल कम समय लगता है, जल्दी से बोला जाता है, जैसे ए, ई, उ और री। इनको बोलने में क्या है, बहुत कम समय लग रहा है, तो ये आपका क्या है? हर्षव स्वर है। आगे है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से लगभग दुगना समय लगता है, यानी कि किससे? हर्षव से दुगना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। फिर है प्लुत स्वर तीसरा। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है, यानी कि इनसे हर्षव और दीर्घ से क्या है? 3 गुना समय लगता है, बोलने में ज़्यादा समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनका प्रयोग प्राय किसी को दूर से बुलाने के लिए किया जाता है, जैसे ओम। आपको देखो ये बोलने में पता लग रहा है ना कितना समय लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है ना उनसे। ओम, हे राम आदि। तो आजकल प्लुत का प्रयोग हिंदी में नहीं किया जाता। अब देखो क्या है, अनुनासिक स्वर क्या होते हैं? वे सभी स्वर अनुनासिक कहलाते हैं जो मुख और नाक से बोले जाते हैं, जिनकी ध्वनि क्या है? मुख और नाक दोनों से निकलती है, वे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। और इनके ऊपर चंद्र बिंदु, ये देखो आपको एग्जाम्पल दे भी रखा है, ऊपर चंद्र बिंदु बना हुआ है कि चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे कि हंस, चांद, मुंह, ठीक है, टांग, हंस और आदि। ठीक है, ऐसे और भी शब्द आप बना सकते हैं इसके अनुनासिक स्वर में। आगे है अनुस्वार स्वर। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा सिर्फ नाक से बाहर निकलती है, यानी कि इसमें मुंह से नहीं, सिर्फ नाक से हवा बाहर निकले और उच्चारण थोड़ा अधिक जोर से होता है, उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार के लिए देखिए ये आपको बिंदी लगाई जाती है, जैसे देखो रंग। अब बोल के देखो आप, यानी कि आपके क्या है? नाक से साउंड निकल रही है ना इसकी। पंकज, पंख। जैसे आपके और उदाहरण भी है, जैसे पंख हो गया, आपका हंस हंस तो आपका उसमें अनुनासिक स्वर में बताया था। इसी तरह आपका रंग आदि, और भी आप इसके उदाहरण ले सकते हैं। अब कहता है कि अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर बताइए। अनुस्वार का उच्चारण करने से हवा मुख और नाक दोनों में से एक साथ निकलती है। या आपने ऊपर मैंने आपको परिभाषा बताई थी ना नासिक स्वर की, उसमें बताया गया था ना मुंह और नाक दोनों से निकलती है। किंतु अनुस्वार के उच्चारण के समय हवा सिर्फ नाक से निकलती है। अब देखो जो अनुस्वार है, अनुनासिक है, उसमें देखो मुख और नाक दोनों से निकलती है। आप बोल के देखिए, जैसे कि हंस, चांद, टांग, बोल के देखो कि दोनों तरफ से निकल रही है। और अनुस्वार में सिर्फ नाक से निकल रही है, जैसे कि देखो पंख, रंग, सिर्फ नाक से साउंड आ रही है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। इनके प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। थोड़ी सी असावधानी से इनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि देखो हंस, ठीक है, हंस किस चीज़ का उदाहरण है? अनुनासिक का। और अनुस्वार में क्या आएगा? हस। ये क्या है? हंस, एक हंस, ठीक है, और ये क्या है? हंस। अब आगे देखो कि
मेरी बात, यहाँ पे आपको उदाहरण दे रखे हैं। मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ा। अब देखो इस पिक्चर में क्या है, एक आपको बच्चा दिखा दे रहा है, इसी का उदाहरण लिया गया है, यानी कि ये क्या है, हंस रहा है। तो ये हंस है आपका, यानी कि आपको कोई, अपने को कोई बात हंसने वाली लगती है, आप हंस देते हैं ना, कोई मजाकिया बात अपने को बताता है, तो ये हंसने वाला हंस है। ठीक है, आगे हंस मानसरोवर में मिलते हैं। ये हंस है, ये पक्षी का नाम है। आपको ये देखो, ये बतख सी दिखा रखी है ना तस्वीर में, इस हंस को कहा गया है कि हंस है वो मानसरोवर में मिलते हैं। अब आपको हंस और हंस में अंतर पता लग गया होगा। आगे देखिए बच्चों कि स्वरों की मात्राएं। जब स्वर व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखे जाते हैं तो स्वरों की मात्राएं ही लगाई जाती हैं। ए को छोड़कर सभी स्वरों की निश्चित मात्राएं हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे कि ये देखो, अब आपको तालिका में बताया गया है ए। ठीक है, ए की कोई मात्रा नहीं होती। ऐसे शब्द कल, हम, पग, जैसे कि रख, ये सारे क्या है, बिना मात्रा के बन रहे हैं। आ है, अब ये मात्रा आ की लगाई हुई है, जैसे काम, शाम, धाम आदि। ई की मात्रा है, जैसे पीता, दिखा, ठीक है, और लिटा आदि। ई की मात्रा में देखो, जैसे कि गीत, ये बड़ी की मात्रा दिखा रही है, जैसे गीत हो गया, मीत हो गया, पीला हो गया आदि। आगे देखिए बच्चे, जैसे ऊ की मात्रा, ये देखो आपको दिखा रखा है छोटा ऊ, जैसे कि जुलाहा। ठीक है, और एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं इसका, बुलाया आदि। अब ऊ है, देखो बड़े ऊ की मात्रा दे रखी है, जैसे भूख, सूख, सूखा। ठीक है, इसी तरह आप और भी शब्द इसके बना सकते हैं। अब री की मात्रा से देखो, ये री की लगी हुई है मात्रा, जैसे कृष्ण है, ऋण है, पृथ्वी है, कृत्रिम है, इनको क्या लगी हुई है, री की मात्रा। ए से बेल, लेट, ठीक है, देख आदि। ऐ, ये देखो ऐ की मात्रा लगी है, जैसे कि मैल, और भी आप इससे शब्द बना सकते हो। ओ से चोट, लोट, लोटा। ठीक है, औ से जैसे ये देखो औ की मात्रा है, औ से गौरव, औखली, औरत। ठीक है बेटा आदि। अब ये आ गया आगत स्वर, आ गया आपका। ठीक है, आगत स्वर में देखो कॉलेज, बॉय, डॉक्टर, बॉस, ठीक है आदि। अब आपके हैं ये देखो अयोगवा, आपको बताए थे जो अंग और अह है, ये आपके क्या है, अयोगवा स्वर हैं, अयोगवा में आते हैं, ये स्वर नहीं मान जाते, इसको अयोगवा है ये। इसकी मात्राएं देखो, अंग में ऊपर बिंदु लगा होएगा और अह में ये विसर्ग जैसा, यानी कि दो विसर्ग हैं, ये हैं, जैसे अंग से अंगूर, लंगूर। ठीक है, और अ से जैसे ये विसर्ग लगे, अतः, प्रातः आदि। तो बच्चों आज हमने स्वर के बारे में पढ़ा है, तो अगली वीडियो में हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने स्वर, इसमें आपने परिभाषाओं को याद करना है। स्वर किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके जैसे कि 3 प्रकार के हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुस, अनुनासिक स्वर, अनुस्वार, इन सब की परिभाषाएं आपने याद करनी है। धन्यवाद।